तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। मैं हूं देवदीप और आप देख रहे हैं धनबाद टेक। वैसे तो ये टी शर्ट आपने नोटिस किया ही होगा। यहाँ पर पहले लिखा तो हुआ था कतार एयरवेज, लेकिन अब तो कोई एयरवेज चल ही नहीं रहा है। तो देखिए मेरा टी शर्ट में भी कहीं पे एयरवेज लिखा ही नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा एक बहुत ही अच्छा गैजेट, जो है हमारा MI बैंड का 4th वर्जन, MI स्मार्ट बैंड 4। तो एक और बात बता दूं आपको कि ये जो स्मार्ट बैंड है वो मैंने खरीदा नहीं है, ये मुझे मेरे बहुत ही करीबी भैया ने भेजा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब आपको तो दिख ही रहा होगा ये MI स्मार्ट बैंड 4। वैसे तो ये चाइना का माल है, लेकिन क्या करे, रिव्यू तो बनाना पड़ता है प्रोडक्ट का, क्योंकि आप खरीदना तो बंद करेंगे नहीं और हम प्रोडक्ट दिखाना बंद करेंगे नहीं। तो चलिए आज इसको ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले तो इसका कवर को देखिए, कितना अच्छा लगता है देख के। और यहाँ पर हमको ये एक बात बहुत पसंद आया, जो कि लिखा हुआ है एमोलेड कलर टच स्क्रीन। जितने भी MI के स्मार्ट बैंड्स थे, उसमें किसी में भी इतने सारे कलर्स पहले कभी नहीं दिए गए जितने सारे कि अब MI स्मार्ट बैंड 4 में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ और भी बातें लिखी हुई है, तो वो सारे बातें आप जानते होंगे, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर हार्ट रेट का मॉनिटर और वाटर प्रूफ अप टू 50 मीटर, यानी कि अगर आप कोई बारिश में आप भीग गए तो आपका घड़ी भीग गया तो फिर कोई बात नहीं, वो फिर से सूख जाएगा। आप स्विमिंग पूल में भी तैर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गहरा पानी में अगर जाएंगे तो फिर काम नहीं करेगा। और यहाँ सर म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे बातें मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है और ये कहाँ से मैन्युफैक्चर्ड है और इसका बाकी वगैरह वगैरह, तो वो सारा तो आपको यहाँ पे पीछे में पढ़ने मिल ही जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको अब ओपन करते हैं। ये हमारे पास थर्मोकॉल कटर आ गया है और अब हम इसको यूं काटे। वेरी गुड, बहुत अच्छा से काटे हैं। और चलिए अब इसको ओपन करते हैं। और ये देखिए हमारा शानदार सा भी घड़ी निकल जाएगा। ओह, बहुत अच्छी तरह से पैकिंग करके रखा है ये लोग। तो फिर ये हमारा घड़ी है। और यहाँ पर देख लेते हैं साइड में क्या क्या दिया है। यहाँ पर है चार्जिंग का जो केबल है, और यहाँ पर इतने बड़े डब्बे में बस इतने पतले से यूज़र मैनुअल। तो अगर जानकारी ज़्यादा ज़रूरत हो, अगर वार्निंग आपको नहीं पता हो, तो ये यूज़र मैनुअल को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, वरना आपको मैं ऐसा समझा दूंगा कि आपको यूज़र मैनुअल पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। तो चलिए यूज़र मैनुअल को साइड में रखते हैं और इसको भी, और चले जाते हैं घड़ी के तरफ। और घड़ी को हम अब खोलेंगे और ये देखिए ये बैंड इसका कितना मजबूत और कितना सुंदर है, एकदम फ्लेक्सिबल बैंड। और बैंड का कई सारे कलर्स आते हैं, तो आप कलर्स डिफरेंट कलर से चूज़ कर सकते हैं, ब्लैक, रेड, ब्राउन। और यहाँ पर देखिए घड़ी एकदम चकाचक नया है, एकदम कितना सुंदर है। और यहाँ पर नीचे में जो हार्ट बीट का जो सेंसर है वो दे के रखा है, और यह है चार्जिंग का पोर्ट। तो चलिए अब इस घड़ी को स्विच ऑन करते हैं। लेकिन स्विच ऑन करने के पहले मैं कुछ बता देता हूं आपको। यहाँ पर आप जो चार्जिंग का केबल देख रहे हैं, इसको सबसे पहले कम से कम 1 घंटा के लिए घड़ी को चार्ज कर लीजिए। अब इसको चार्ज कैसे करते हैं, तो आप एक हाथ को यहाँ पर रखिए, यहाँ पर, और फिर इसको अंदर की तरफ प्रेस कीजिए और फिर इसको ऐसे निकालिए। ये हमारा घड़ी निकल गया है। ओके, तो ये हमारा ये छोटा सा घड़ी जैसा निकल गया है। तो अब इसको लगाना है। यहाँ पर जो 2 डॉट दिखेंगे, इसको इस 2 डॉट से बस ऐसे करके इसको क्लिक करना है आपको।
और बस ये हमारा फिक्स हो गया है। तो अब इस घड़ी को लगाना कहाँ पर है, तो घड़ी लगाने के सिस्टम से मैं बता दूं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा चार्जर है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जर में ऐसे यूएसबी के जो पोर्ट्स आते हैं उस पोर्ट में अगर आप लगा दीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अभी आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, अभी आपको यहाँ पर चार्ज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एकदम, ये तो अभी फुल्ली चार्ज्ड है तो इसीलिए आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब ये चार्ज नहीं होगा, जब ये 0% में जब ये आता है तो 0% में आता है, तो फिर आप इसको एक्स्ट्रा चार्जर में लगा के आराम से इस तरह से चार्ज कर सकते हैं। और फिर अभी तो ये खुल भी सकता है, आप आराम से इसको खोल भी सकते हैं। या देखिए, अब यहाँ पर आपको एक सेकंड में आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम भी दिखा रहा है और यहाँ पे चार्ज हो रहा है। चार्जिंग के वक्त आप कोई फिटनेस या कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसको चार्जिंग के स्लॉट से खोल कर ही आप इसके साथ कोई काम कर पाएंगे, वरना आप खाली इसका चार्ज और टाइम देख पाएंगे। तो फिर आ जाते हैं इसके एक और बात में कि सोचिए अगर आपके पास ये चार्जर, आपके पास एक्स्ट्रा ये चार्जर ना हो तो क्या करें। जो फोन का जो नया वाला जो सॉकेट आता है तो उसको आप अगर लगा देंगे अपने वहां जहाँ पे फोन का जो यूएसबी, जो मेन यूएसबी है उसको खोल देंगे, ये जो ये तार रहता है उसको, और उसके बाद अगर आप इसको उस टाइम वहां पे भी लगा देंगे तो ये हवा में से झूलता रहेगा और चार्ज भी हो जाएगा। वरना अगर आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो फिर आप लैपटॉप के जरिए यूएसबी से चार्ज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला इसका फंक्शन देखते हैं। ये जो बैटरी का जो कवर है वो यहाँ पर ऐसा खुला ही हुआ रहता है। ओके, यहाँ पर आप लोग अगर सोचेगा कि ये फिट नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये इतना ही फिट होगा। अब खोलना है तो इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेशर डाल के और ऐसे खोल लीजिएगा आराम से इस तरह से, और अब बैंड में इसको फिक्स कर दीजिए। अब इसको आप थोड़ा लेफ्ट राइट देख के आप लोग फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि वरना गड़बड़ हो सकता है। तो फिर यहाँ पर हमारा बैंड हो गया ऑन, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस बैंड के खासियत। तो फिर चलिए सबसे पहले बैंड को स्क्रीन में मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जस्ट यहाँ पर आपको बैंड दिख रहा होगा, बहुत चमक रहा है, और यहाँ पर एकदम सर्कल, कितना अच्छा कलरफुल सर्कल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बैटरी शो कर रहा है, और यहाँ पर देखिए 94% और 1044 टाइम्स शो कर रहा है, सब कुछ शो कर रहा है। आपका घड़ी का जो शॉर्टकट है, सबसे पहले ये बता दूं शॉर्टकट के बारे में। फर्स्ट स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लेफ्ट या राइट में जाते हैं तो म्यूजिक खुलता है। ये देखिए, फोन इज डिस्कनेक्टेड। अभी तो मैंने फोन को, यानी कि ये जो मेरा टैब है या फोन, आप जो भी चीज कनेक्ट करना चाहते हैं, अभी मैंने फिलहाल उसे कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन मैं उसको कनेक्ट किए बगैर ही आपको बहुत सारे फीचर्स दिखा रहा हूँ। तो फिर अगला देखते हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास जो स्टेटस, तो स्टेटस में हमें जितने भी हम लोग स्टेप्स चले हैं या जितना भी डिस्टेंस चले हैं, कैलोरीज कितना बर्न हुआ है, वो सारे हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर देता है यहाँ स्टेटस में। नेक्स्ट आते हैं हार्ट रेट में। तो जब हम हार्ट रेट को दबाते हैं तो फिर यहाँ पर नीचे जो यहाँ पर 2 ग्रीन डॉट ऑन हो जाता है, और अगर हम लोग ग्रीन डॉट के सामने हाथ को रखते हैं तो फिर इसका ग्रीन लाइट जो है थोड़ा धीमी हो जाती है। आपको अगर हार्ट रेट को मेज़र करना है तो आपको अपने हाथ में पहनना पड़ेगा इसको इस तरह से। ये जो आपका यहाँ पर जो बोन है उससे थोड़ा ऊपर पहनना पड़ेगा इस तरह से, और फिर आप आराम से अपना हार्ट बीट को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर है नेक्स्ट में हार्ट रेट के बाद है वर्कआउट। वर्कआउट में हमें बहुत सारे फंक्शन दिए हैं, आउटडोर के रनिंग, या अगर आपके घर में ट्रेडमिल है तो ट्रेडमिल का, या आप साइकिलिंग करना चाहते हैं, वॉकिंग करना चाहते हैं, या ऐसे ही कोई फ्री स्टाइल, जैसे कि वो उठाते हैं ना लोहा का बड़ा बड़ा बोल्डर, वैसे उठा भी सकते हैं, उसे फ्री स्टाइल कहते हैं।
या पूल में स्विमिंग करना चाहते हैं तो पूल में स्विमिंग का भी ऑप्शन दिया है यहाँ पर इस घड़ी में। तो इस घड़ी में सबसे अच्छा बात है कि ये रात में इतना अच्छा चमकता है, इसका ब्राइटनेस का सेटिंग इतना अच्छा है, और ये जैसे फुल स्क्रीन में दिखाता है तो काफी काफी मतलब काफी क्या बहुत ही अच्छा लगता है ये, मतलब इतना सोबर है कि क्या बताऊं। तो भाई चलिए नेक्स्ट में चले जाते हैं। सोचिए कि अगर आपको बैक करना है तो यहाँ पर आपको गोल सा बटन दिख रहा होगा, इस बटन को बस एक बार क्लिक करना है और आप बैक में आते जाइएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये वेदर का सेटिंग्स। तो वेदर जब आपके फोन के साथ कनेक्टेड हो जाएगा तो वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्लाउड वगैरह ये सब है, यहाँ पर कल का परसों का सब दिन का दिखा रहा है, सैटरडे तक का वेदर। नेक्स्ट है हमारा नोटिफिकेशन। जो भी फ़ोन में अगर कोई नोटिफिकेशन हमारा आता है तो फिर वो नोटिफिकेशन यहाँ पर शो होगा कि कोई नया नोटिफिकेशन आया है, आप चाहेंगे तो इसे पढ़ भी सकते हैं। और नेक्स्ट है मोर। मोर में हमें कुछ कुछ ऑप्शन दिया है डू नॉट डिस्टर्ब का, कि अब रात में सो रहे हैं तो स्मार्ट डू नॉट डिस्टर्ब भी ऑन कर सकते हैं, या एक और डू नॉट डिस्टर्ब है, बहुत सारा ऑप्शन है इसमें। फिर देखते हैं नेक्स्ट। फिर यहाँ पर अलार्म है। अलार्म में आपको लगेगा कि इसमें कुछ बजेगा, लेकिन नहीं, ये वाला घड़ी में कोई स्पीकर नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ वाइब्रेट होने के लिए वाइब्रेटर दिया हुआ है, तो ये सिर्फ वाइब्रेट होगा, इसमें अलार्म नहीं बजेगा। यहाँ पर म्यूजिक, जब आप कनेक्ट हो जाएंगे फोन से तो म्यूजिक भी बजेगा। और यहाँ पर है हमारे पास स्टॉप वॉच और टाइमर हमें, और यहाँ पर दे के रखा है एक और बहुत ही तगड़ी चीज जो मुझे बहुत पसंद आया, वो है फाइंड डिवाइस। सोचिए कि आप घर में कहीं पे मोबाइल रखकर भूल गए तो फिर क्या करें, तो इस घड़ी को यहाँ पर फाइंड डिवाइस में क्लिक कीजिएगा, तो अगर आपका डिवाइस कनेक्टेड है घड़ी के साथ तो डिवाइस में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में साइलेंट मोड दिया हुआ है, और साइलेंट मोड के बाद हमारा एक बहुत ही अच्छा चीज दिया हुआ है जो मैं आपको बहुत देर से दिखाना चाह रहा हूँ, वो है बैंड डिस्प्ले। अब ये बैंड डिस्प्ले क्या है? ये बैंड डिस्प्ले में क्या होता है कि आपका जो डिस्प्ले है वो चेंज कर सकते हैं, और इस घड़ी में आपका जो डिस्प्ले है वो आप ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड डिस्प्लेज है, और आप देख रहे होंगे कितना अच्छा यहाँ पर गूगल का मैंने एक डिस्प्ले सेट करके रखा है। तो ऐसे सिर्फ गूगल का नहीं, काफी सारा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अगर इसमें चाहेंगे तो एप्पल का इसमें आ जाएगा, या आप कोई भी फेसबुक व्हाट्सएप सारा एप्लीकेशन आ जाएगा, लेकिन आप उसको चला नहीं पाएंगे। लेकिन फॉर शो वो अच्छा है कि लोगों को लगेगा कि देखो इसका घड़ी में इसका तो फेसबुक दिखा रहा है, व्हाट्सएप दिखा रहा है तो चलता ही होगा, मतलब ऐसा एक मेंटेलिटी हो जाता है। और बस यहाँ पर लास्ट में तो यहाँ है, और लास्ट में सेटिंग्स। सेटिंग्स में हमारा है ब्राइटनेस, जो हमारा ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं इससे, ओके। और ये हमारा लॉक स्क्रीन है, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। लॉक स्क्रीन में जो स्क्रीन होता है कि ऑटोमेटिक एक्सीडेंट से वो आपको बचाता है। सोचिए कि आपका हाथ से एक्सीडेंटली किसी से छू गया तो फिर वो ऑटोमेटिक ऑन नहीं हो जाएगा, आपको एक और बार डबल क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर है स्क्रीन टाइम आउट, जो आपका डिफॉल्ट है, और अप टू 10 सेकेंड्स तक आप इसका स्क्रीन का टाइम आउट रख सकते हैं कि स्क्रीन कितना देर बाद ऑफ होगा। तो मैंने तो 10 सेकेंड करके रखा है। और यहाँ पर दो ऑप्शन है जो आपको ज़रूरत होगा ही नहीं। एक है फैक्ट्री रिसेट, जो आपका फैक्ट्री में रिसेट हो जाएगा, जो एक सेकेंड आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर हाँ अब आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पर है फैक्ट्री रीसेट और रीबूट। तो रीबूट में वो घड़ी पूरा रीबूट होगा, और फैक्ट्री रीसेट में सब नया स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं इसके घड़ी के साथ जो ऐप दिया हुआ है। तो फिर ऐप का बात करते हैं, तो ये है हमारे पास मेरा टैबलेट। तो फिर चलिए अभी इसको मैं आप खोल रहा हूँ। आपको डाउनलोड करना है एक ऐप प्ले स्टोर से जिसका नाम है MI Fit। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा क्लियरली दिखाता हूँ। यहाँ पर MI Fit है, तो यहाँ पर आप MI Fit ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। MI Fit ऐप डाउनलोड कर लेने के बाद ये ऐसा एक स्क्रीन खुल जाएगा, और उसके बाद
वो अपना आपका ब्लूटूथ का परमिशन मांगेगा, आप परमिशन को दे दीजिएगा और वो घड़ी के साथ ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ब्लूटूथ ऑन करके। तो अभी ब्लूटूथ ऑन होने ही वाला है, हो चुका है हमारा ब्लूटूथ ऑन, और अब शायद ये घड़ी को डिटेक्ट कर लेगा। तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि घड़ी में जितना भी जो भी स्टेप्स वहाँ पे लिखा है, और यहाँ पर आपका हार्ट रेट, वेट, सब कुछ जो है ऑटो मेज़र कर लेता है। यहाँ पर और भी कुछ है, यहाँ पर स्टेटस है, और यहाँ पर वॉकिंग के लिए है, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये सब चीज़ें भी देख के रखा है। और अभी ये कनेक्टिंग ले रहा है अभी घड़ी के साथ, और अब ये घड़ी में डेटा को सिंक कर रहा है, यानी कि घड़ी से डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है कि जो लेटेस्ट अपडेट्स है घड़ी में वो मिस ना हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरा टैबलेट का स्क्रीन, और अब आपका यहाँ पर है फ्रेंड्स, यानी कि आप दूसरे का जो फ्रेंड्स का QR कोड को स्कैन करके दूसरे के फ्रेंड्स के यहाँ पर ये ले सकते हो। जैसे कि जो भी वॉच का जो फीचर होता है, तो वो पूरा वॉच का फीचर जितना भी होगा, अगर सामने आसपास होगा तो वो आपको दिखाने लग जाएगा। यहाँ पर प्रोफाइल में आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये सब कुछ भी नहीं आता है, यहाँ पर सब ब्लैंक रहता है। यहाँ पर मैंने सब कुछ प्रोफाइल पिक वगैरह डाला है, नाम वगैरह। यहाँ पर सिलेक्ट डिवाइस टू पेयर में आपको बैंड में क्लिक करना होता है, फिर बैंड में यह ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। और ये ऐप सिर्फ बैंड के लिए ही नहीं दिया हुआ है, इसमें आप काफ़ी सारे चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर स्मार्ट शूज़, वॉच, ये सब भी, स्मार्ट वॉच, ये सब भी आप ऐड कर सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पर हमको बैटरी का 93% दिखा रहा है, और यहाँ पर MI स्मार्ट बैंड 4 यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि कौन सा ऑप्शन किस काम में आता है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर आपको जो बैंड के बारे में दिखाना था वो दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने आपको अभी बताया जो स्मार्ट अनलॉक के बारे में, वो जो लॉक स्क्रीन बताया था। यहाँ पर देखिए, आपको अगर दिख रहा होगा तो ज़रा मैं फोकस करता हूँ। हाँ, अब अगर दिख रहा होगा, अब जैसे उठाएंगे हम लोग इसको, तो ये ऑटो अनलॉक नहीं हुआ। पहले उसको हमें एक बार ऐसे स्वाइप अप करना पड़ा, तभी वो ऑटो ऑन जाके हुआ, वरना वो ऑटो ऑन नहीं होगा। एक और बात इस घड़ी में मुझे खास लगा कि अगर आप इस घड़ी को जैसे यहाँ पर खुला, सोचिए कि आप इसको बंद करना चाहते हैं बिना रुके, तो फिर आप बस इसको अपना इस घड़ी को पूरा डिस्प्ले को कवर कर दीजिए और आपका घड़ी बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये घड़ी आपका ऐसे बंद हो जाएगा। जैसे ही आपने पूरे फिंगर को टच कीजिएगा, घड़ी बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है।